वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान से अफसोसनाक खबर आपको दे, जहां रास्ता भटक कर दश्त पहुंचने वाले खानदान पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से कराची का रहायशी अली जमील जाँ बहक हो गया, जबकि खातून शदीद जख्मी हुई हैं। गाड़ी में मौजूद 2 मासूम बच्चियां महफूज रहीं। मुतासरा खानदान का ताल्लुक कराची के इलाके नाज़िमाबाद से था। सब कोयटा जा रहे थे। गूगल मैप दश्त के रास्ते पर ले गया। वाकया गुज़श्ता रात पेश आया था। लाश और जख्मी खातून को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। कोयटा से नूरुल आरिफीन और कराची से शहरियार साजिद हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले नूरुल आरिफीन, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप वाक़े के बारे में बताइए, किस तरह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया? जी, ये अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान के ज़िला मुस्तंग के इलाके दश्त में पेश आया है, जहाँ पर नामालूम मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स मौके पर जाँ भाग, जबकि उनकी अहलिया शदीद ज़ख्मी होगी। पुलिस का बताना है कि मुतासरा ख़ानदान का ताल्लुक कोयटा से है और ये मुतासरा ख़ानदान सैर व तफरी की गर्ज से कोयटा आया हुआ था। एक होटल में उन्होंने 3 दिन क़याम किया, जिसके बाद वो वापस कराची की जानिब जा रहे थे। यहाँ से तकरीबन 11 बजे के करीब वो कोयटा से कराची की जानिब निकले हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो कराची से कोयटा से खुशदार जाने के बजाय उन्होंने टर्न लिया और वो उनकी गाड़ी जो है कोयटा से सिब्बी के रास्ते पे चलेगी, जो सखर के रास्ते की तरफ जाती है। जब उन्हें एहसास हुआ कि हमने रास्ता गलत ले लिया है, तो इस पर जो गाड़ी में जो सवार थे अली मुर्तज़ा जिनका नाम है, उन्होंने गूगल मैप से जो है रहनुमाई ली। गूगल मैप ने उस वक्त उनको दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं की, जिसकी वजह से वो मुस्तंग के जो इलाके हैं, दश्त का एक इलाका है, खंड जो इंतहाई ख़तरनाक इलाका है, कलदन तंजीम का गढ़ कहलाता है। आज भी वहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो फोर्सेस की गाड़ी पर हमला हुआ है। तो वहाँ पर वो पहुँचे हैं, तो वहाँ पर जब उनको एहसास हुआ कि ये है, तो वहाँ पर जब मुसल्लह अफराद ने उनको देखा है तो उनको रुकने का इशारा किया, लेकिन जो अली मुर्तज़ा थे उन्होंने गाड़ी को रोकने के बजाय वहाँ से गाड़ी भगाने की कोशिश की, जिस पर मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो है वो मौके पे जाँ बहक हो गए। जबकि उनकी जो अहलिया थी, जिनका नाम आयशा अली बताया जा रहा है, वो शदीद ज़ख्मी होगी। गाड़ी में खुशकिस्मती से जो है उनकी 2 बच्चियाँ भी सवार थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज रहीं। पुलिस का बताना है कि जो अली मुर्तज़ा उनकी फ़ैमिली है वो कोयटा में रही। यहाँ पर उन्होंने 3 दिन सैर व तफरी की, मुख्तलिफ़ तफरी मकामात का रुख किया और तस्वीर वगैरह खिंचवाई। और जब वो यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पे अली मुर्तज़ा के एक दोस्त थे, उन्होंने उनकी कोयटा में दावत कर रखी थी। और वो यहाँ पर जब दावत के बाद जब यहाँ से फारिग हुए, तकरीबन रात 11 बजे उन्होंने फ़ैसला किया कि हमने कराची की जानिब जाना है। तो उनकी जो मेज़बान थे उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की कि आप इस वक्त ना जाइए, सुबह के वक्त निकलिए क्योंकि ये रास्ता सेफ़ नहीं है। लेकिन जो है अली मुर्तज़ा ने फ़ैसला लिया कि वो रात को ही निकलेंगे और उन्होंने जो गाड़ी को जो है अपना सफ़र रवाना शुरू हुए। और एक ऐसी फ़ैमिली जो यहाँ पर सैर व तफरी के लिए आई थी और घूमने फिरने के लिए आई थी, और उनका एक सफ़र जो है वो गम में तब्दील हो गया। अफसोसनाक हादसे का वो शिकार हो गई। नूरुल आरिफीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। शहरियार साजिद से भी जानते हैं। शहरियार, बताया जा रहा है कि वाक़े में ज़ख्मी होने वाली जो खातून हैं उनको कराची अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि उन खातून की हालत कैसी है और इस वाक़े से मुतालिक आपके पास मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह नूरुल आरिफीन ने बताया कि अफसोसनाक वाक़या जो रूनुमा हुआ था और उसके बाद जो है वो उनकी फ़ैमिली को जो है वो कराची मुंतकिल किया गया था। जो उनकी वाइफ हैं वो इस वक्त अस्पताल डीजे अस्पताल के अंदर जो है वो एडमिट हैं और उनकी हालत जो है वो ख़तरे में जा रही है। जबकि अली जमील जो मुर्तज़ा हैं उनकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ पर पहुँचा दी गई है। उनके वालिद जो हैं, जिस वक्त मैं मौजूद हूँ बहादुराबाद अमीर खुसरो रोड पर, जिनका जो है वहाँ पर घर है वालिद साहब का, और इस वक्त जो डेड बॉडी जो है उनके वालिद साहब के घर पर जो लाई गई है। लेकिन जब इनके अहल खाना से मैंने बातचीत करने की कोशिश की है तो उन्होंने मादरत कर ली कि इस वक्त हम लोग गम की हालत में हैं, तो हम इस वक्त जो है वो बात नहीं कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त डेड बॉडी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जनाजे का ऐलान जो है वो अभी नहीं किया गया, वो बाद में किया जाएगा। और इस पूरे वाक़े के अंदर जो है वो पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो मकतूल हैं अली जमील, वो यहाँ पर मोबाइल शॉप थी उनकी सदर के अंदर और वो जो है ये शॉप चलाते थे, जबकि नाज़िमाबाद में जो वो रिहाइश पजीर थे। जबकि यहाँ बहादुराबाद पे इनके वालिद जो हैं और उनके जो बहन भाई हैं वो यहाँ पर जो है वो रहते हैं। इसके अलावा जो सदर मोबाइल मार्केट डीलर एसोसिएशन के जो सदर हैं मिनहाज गुलफाम, उनकी जानिब से भी जो है वो ताज़ियत की गई है यहाँ पर आकर, और उन्होंने भी जो है दुख का इजहार किया है। जी ठीक है, हमें नूरुल आरिफीन और शहरियार साजिद हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से हमें बता रहे थे बलूचिस्तान में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है।
जहां रास्ता भटक कर दश्त पहुंचने वाले खानदान पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी है। नूर, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। आपकी मुतासरा खानदान से कोई बातचीत हुई होगी, उनका इस हवाले से क्या बताना है? बिल्कुल, मेरे जो मुतासरा ख़ानदान के जो सरबराह हैं मोहम्मद जमील, उनसे बात हुई। उनका बताना था कि जब उनके बेटे जो है तकरीबन 25 से 30 साल उनकी उम्र है, अली मुर्तज़ा जमील उनका नाम है, तो जब वो कोयटा आए तो बहुत खुश थे। उन्होंने कोयटा की ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है और वो मुख्तलिफ़ तफरी मकामात पे घूमे, और जब वो तमाम सूरत हाल से जो वो अपडेट कर रहे थे। और पुलिस हुकाम का बताना है कि यहाँ पे जो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो खंड का इलाका है, यहाँ तकरीबन 1 बजे के करीब पेश आया, और 3 घंटे तक जो है वो ख़ानदान उस कर्ब में, उस तकलीफ़ में रहा। और जब वो ख़ातून जो है वो क्योंकि शदीद ज़ख्मी थी, वो अपनी मदद के लिए पुकारती रहीं, तो वहाँ पर एक जो मकामी शख्स थे वो उनकी आवाज़ सुनकर आया और उन्होंने जो है वो पुलिस को इत्तला दी कि यहाँ पर ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और गाड़ी में जो है कुछ एक फ़ैमिली है। तो पुलिस तकरीबन 4 बजे के करीब वहाँ पर पहुँची है, उन्हें रेस्क्यू किया है। फिर यहाँ पर उनको जो है जो ज़ख्मी खातून थे उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद उन्हें कराची मुंतकिल किया है। अब पुलिस ने जो इस वाक़े की जो है तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है, और उनका कहना है कि ये बहुत इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और उनकी पूरी कोशिश है कि इस वाक़े में मुलविस जो है मुल्ज़िमान को जो है वो कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए, उनकी गिरफ़्तारी जो है अमल में लाई जाए, उनको जो करार वाक़ई सज़ा दी जाए। हमारी जो है उनके जो वालिद हैं मकतूल के मोहम्मद जमील, उनसे बात की। वो इंतहाई अफसरदा थे। उनका बताना था कि वो बहुत ही जो है मिलनसार उनके बेटे थे और वो बहुत खुश थे। उनका मोबाइल जो है फ़ोन से जो है ना उनका कारोबार वाबस्ता था, और जब वो कोयटा आए तो वो इंतहाई खुश थे। और कोयटा में जो है वो बता रहे थे कि हम इन इलाकों में हम गए और हमने खुद सैर व तफरी की है, लेकिन जब वो वापस जा रहे थे तो उनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये तमाम सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है कि बलूचिस्तान के में, क्योंकि एक बलूचिस्तान ऐसा ख़ित्ता है जो मेज़बानी के लिहाज से बड़ा मशहूर था, मेहमान नवाज़ी के लिहाज से बड़ा मशहूर था। यहाँ पर मेहमानों की बड़ी इज़्ज़त की जाती थी, लेकिन इस तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और जब वो मुतासरा जो ख़ानदान था उसकी कर्ब, उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो खातून जो है जो ज़ख्मी थी 3 घंटे तक जो है वो गाड़ी में मदद के लिए पुकारती रहीं कि उनकी मदद की जाए। उनके शोर उनके सामने दम तोड़ गए। सारे वाक़े को 2 मासूम बच्चियां भी विटनेस करती रहीं, और उनके नन्हे ज़हनों पर क्या असर हुआ होगा ये सोच कर ही कर्ब का अंदाज़ा होता है। शहरियार साजिद, आप बताइए, जिस तरह से बता रहे हैं नूरुल आरिफीन के अली जमील जो मकतूल हैं उनके वालिद से उनका राबता हुआ, उनके क्या जज्बात थे इस हवाले से। जो खातून इस वाक़े में ज़ख्मी हुई हैं, क्या उनके अहल खाना से शहरियार आपका राबता हुआ, उनका क्या बताना है इससे मुतालिक? जी, कोशिश पूरी की गई थी किसी तरह से उनसे रब्ता हो सके, क्योंकि वो खुद जो है इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर जो है एडमिट हैं और उनके अहल खाना जो है वो बातचीत जो है वो नहीं करना चाह रहे। इनके वालिद साहब से भी फ़ोन पे बात हुई थी, जबकि मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ, लेकिन वो नीचे, क्योंकि वो ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं और वो नीचे आने से जो है वो कासिर थे, और उन्होंने जो है वो माजरत की है कि हम अभी इस हालत में नहीं हैं कि हम जो है वो बात कर सकें। इसीलिए जो है वो उन्होंने जो है वो माजरत की, जबकि कहा यह जा रहा है कि उनकी जो वाइफ थी, जो अली जमील जिनकी डेथ हुई है, उनकी जो वाइफ है वो इस ख़तरे से जो है वो बाहर हैं और उन्हें कुछ दिन के बाद जो है वो वहाँ अस्पताल से जो है वो डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। जबकि दोनों बच्चे जो हैं वो भी इस वक्त जो है वालिद के साथ जो है वो घर पे ही मौजूद हैं। जबकि जनाजे का ऐलान जो है वो बाद में किया जाएगा। जबकि यहाँ की पुलिस कह रही है कि यहाँ से भी जो है वो तहकीकात की जाएंगी, जबकि कोयटा पुलिस से भी जो है वो लोग राब्ते में है और वहाँ से भी जो है वो तफ्तीश का दायरा जो है वो वसी कर दिया गया, और उसके बाद जो है हतमी फैसला किया जाएगा कि आखिर ये वजह हुई क्या थी और किस तरह से जो फायरिंग के नतीजे में जो ये इस तरह से इनके ऊपर फायरिंग की गई थी नामालूम अफराद की जानिब से, और ये जो है इसमें अली जमील जो है वो हलाक हुए, जबकि इनकी अहलिया जो है वो जख्मी हुई थी इसके अंदर। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। वो जख्म जो उनको लगे हैं वो तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो लॉस है या फिर जो ट्रॉमा है जिनमें वो बच्चियां या फिर वो जो खातून है वो है, इसकी भरपाई होते हुए पूरी ज़िंदगी भी लग सकती है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप लोग हमें अपडेट कर रहे थे।